बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं मियां मुनव्वर हुसैन। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फो पीके। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा गंदम के पानी के बारे में। पहला पानी कब लगाना है, दूसरा कब लगाना है और तीसरा कब लगाना है। और पहले ही आप पाशी कब करने के बाद आपने खाद कौन सी डालनी है। तो अगर पहला पानी आप लगाते हैं 20 से 25 दिन बाद, तो उसमें आपने पहली एप्लीकेशन है नाइट्रोजन की इस्तेमाल करनी है। नाइट्रोजन का फ़ायदा ये होगा कि जो अब न्यू कॉम्प्लेन निकली है, न्यू शाखें पौधा बना रहा है, तो इसके साथ गंदम का झाड़ ज़्यादा बनेगा। झाड़ ज़्यादा बनने के साथ टिलरिंग ज़्यादा होगी और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशहाली की तरफ आएगा। अगर आपने शुरू में है डीएपी वगैरह नहीं डाली, तो अगर डीएपी नहीं डाली तो आप पहले पानी के साथ एक बैग डीएपी, उसके साथ हाफ बैग नाइट्रोजन का आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो गंदम की पैदावार अच्छी आ सकती है। अगर फिर भी आप फास्फोरस पूरी नहीं डाल सके किसी वजह से, तो एक और फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 17-44 सोलोफास के नाम से है। आप उसको भी पहले पानी के साथ एक बैग फी एकड़ डाल सकते हैं। 10 किलो सोलोफास डालेंगे और उसके साथ 25 किलो नाइट्रोजन को शामिल करेंगे। इसके साथ आपकी जो पहली एप्लीकेशन है पानी की, वो पूरी हो जाएगी। दूसरी हम एप्लीकेशन करेंगे, वो हम करेंगे 80 से 90 दिन के अंदर, अगर हमारी फसल दान वाली है। अगर मक्की के बाद हमने गंदम काश किया तो वो हमारी बनेगी 100 से 110 दिन के अंदर। तो इस दौरान जब दूसरी एप्लीकेशन होती है तो इस दौरान हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा पोटाश की, क्योंकि पोटाश बेसिक एक एलिमेंट है जो पौधे की ज़रूरत भी होती है। और उसको देने का फ़ायदा ये होगा कि पौधा उस टाइम होता है गोब की हालत में। गोब में जब पौधा जाता है तो उसको तमाम न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है, और पोटाश ही वैद एलिमेंट्स है जो ज़मीन से तमाम न्यूट्रंस को खींच कर सिट्टे की भराई भी करता है और पैदावार भी अच्छी आ जाती है।